हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसमें आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक भी कवर हो जाएगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स। मीन्स हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, और इससे रिएक्शन होकर हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसकी स्टेबिलिटीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। या फिर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप से फॉर्म हो सकता है, या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा या फिर वो काइनेटिक स्टेबल होगा। ठीक है, दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, हम ये है। ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं हम, हमारा ये काइनेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये काइनेटिक प्रोडक्ट है या फिर ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। ठीक है, इस टाइप से अगर रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चलेगा। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि काइनेटिक मीन्स क्या हो सकता है। काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, मोशन होता है, या फिर इसको कह सकते हैं हम स्पीड। ठीक है, तो जो हमारे रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो फास्ट बनता है। ठीक है, जैसे ही हमने रिएक्शन करवाई और तुरंत ही मतलब काफी फास्ट हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से अगर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट है। ओके, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इसमें काइनेटिक प्रोडक्ट बताइए या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बताइए। इसमें क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा फास्ट बनेगा। जो फास्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट से बनेगा। ठीक है, और जो स्लो बनता है वो क्या हो जाता है, हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है। और ये जैसे कि हमारे मोशन या स्पीड पर डिपेंड करता है कि अगर फास्ट है स्पीड तो क्या हो जाएगा, हमारे पास काइनेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये होता है। अब तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल समझा दिया है, बट अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ब्यूटाडाइन इन लेते हैं। ठीक है, मैथ एट प्रो ब्यूट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटाडाइन इन हो गया। ठीक है, ये इस टाइप से हो गया, इसको हम बोलते हैं ब्यूटाडाइन इन। ओके, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं HBr से। ये हमारे पास कोई एसिड हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव में। ओके, अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद है तो आप इसको क्या करोगे, तुरंत मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करोगे और इसका आंसर आ जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो हमारा H पॉजिटिव होता है वो वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इसको अप्लाई करोगे और इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ पर C, यहाँ H, यहाँ पर Br और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, इस टाइप से आप तुरंत इसका आंसर निकाल दोगे। बट 1% मानते हैं कि हमें मार्कोनिकॉफ रूल याद नहीं है। ठीक है, या फिर अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे एकदम से तो याद आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया है तो आपको रिकॉल हो गया होगा कि हाँ ये होता है, याद आ गया, मुझे तो आता है, बट एक्चुअली हमें याद नहीं आता है। ठीक है, जब हमें याद नहीं आता है तो मैंने आपको जब मार्कोनिकॉफ रूल बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है और जो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उसी से हम अपनी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगी कि दो कंडीशंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बीच से प्लेन पास करते हैं तो ये और ये हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो चाहे हम इस एल्कीन पर यहाँ रिएक्शन करवाते हैं चाहे यहाँ पर बात सेम ही है। ठीक है, तो बात क्या यहाँ की करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ जी H, यहाँ पर ये C, यहाँ पर H। अब क्या होगा कि या तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए या फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, हम दोनों ही साइड शिफ्ट करके देखते हैं कि कहाँ पर हमारा शिफ्ट होने पर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये CH2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम एक और देखें तो ये CH2, यहाँ पर ये CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH और ये। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हमारा CH2 यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस टाइप से अगर ये वाला हमारा ये यहाँ पर गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब रिएक्शन किसकी करवानी है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव की। पहले क्या एसिड अटैक करता है, H पॉजिटिव जाके अटैक करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर क्या है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री। और हमारे जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मीन्स जो हमारा 2 डिग्री होता है वो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ये जो हमने इंटरमीडिएट बनाया है ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, तो जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो कहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी। ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आता है तो जो सिंपल मेथड होता है रिएक्शन का उसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में तो हम पूछ नहीं रहे हैं, तो जो सिंपल मेथड है उससे आप रिएक्शन को प्रोसीड कराइए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नई बात इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये अटैच कर देते हैं, तो अब ये बी आर कहाँ पे, यहाँ पे जाके अटैच होगा, तो ये बी आर जाके अटैच हो गया और यहाँ पर ये एच जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था कि जहाँ पर एच ज्यादा हो वहां पर हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा या फिर हाइड्रोनियम आयन वहां जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल हो गया और यही हमारे कार्बोकैटायन से रिजल्ट निकल कर आ रहा था। ठीक है, तो इस चीज का हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो ये बना है। ओके, अगर हम इसको वापस से कार्बोकैटायन में ले जाए CH2 यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस टाइप से था, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, वापस से मैं कार्बोकैटायन बनाया तो यहाँ पर एक चीज और हो सकती थी, यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH और ये CH2। ठीक है, इस टाइप से। ओके, या फिर इसको यहाँ पर CH3 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास CH3। ओके, अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि Br जाके हमारा अटैच नहीं हुआ है, पर हमारे पास इस टाइप से ये 2 डिग्री कार्बन का फॉर्मेशन हो गया और ये 1 डिग्री कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। तो अभी आप तुरंत ही बोलोगे कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो इसका फॉर्मेशन क्यों किया? इसका हमने फॉर्मेशन किससे किया? बाय रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हमने क्या किया है, रीअरेंजमेंट किया है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने जब रीअरेंजमेंट इसका कर दिया है तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहलाएगा और कौन सा हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारे पास ये कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो इससे इसका फॉर्मेशन होगा और इससे यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा। तो जब हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बन से यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ, मीन्स ये कैसा हो गया, टाइम टेकिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर तुरंत रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर पहले रीअरेंजमेंट हो रहा है उसके बाद रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक हो जाएगा। और ये वाली रिएक्शन हमारी तुरंत ही हो गई थी इसलिए ये हमारी कैसी हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके नेट में आ सकता है, इतना इजी नहीं आएगा, इसको और टफ करके आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है जिसके बेसिस पर आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी आप किसके फॉर्म में दे सकते हो, टेम्परेचर के फॉर्म में दे सकते हो। तो ये वाला जो होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा, लगभग 40 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये -80 डिग्री पर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेस टेम्परेचर की जरूरत है। प्लस एक चीज और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई रीअरेंजमेंट होता है तो वो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, वो रीअरेंजमेंट इसलिए होता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है वो स्टेबिलिटी के लिए हुआ है, इसलिए ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। और हमारी जो स्टेबिलिटी होती है किससे बताते हैं हम, वो थर्मोडायनेमिक्स से बताते हैं, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं अब, तो इसमें हमारे पास कंक्लूजन निकल के ये आता है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमारे पास लेस टेम्परेचर है, ठीक है, और नो रीअरेंजमेंट, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर प्लस रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो वो हमारा थर्मोडायनेमिक हो जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पर हमारे पास लेस टेम्परेचर और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो वो काइनेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर है रीअरेंजमेंट हो रहा है वो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।